नमस्ते प्रिय भक्तगण। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन में अज्ञात भय, घबराहट, संकट और विरोधियों ने आपको चारों ओर से घेर लिया हो? जब हर रास्ता बंद नजर आए, साहस जवाब देने लगे और आत्मविश्वास टूटने लगे, तब ब्रह्मांड में गूंजने वाला एक ही नाम है जो पल भर में हर संकट को हर लेता है। जय बजरंगबली। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह मंगलवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह बल, बुद्धि, विद्या और अष्ट सिद्धि के दाता, संकट मोचन श्री हनुमान जी का परम पावन दिवस है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंगलवार के दिन जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा, नियम और अटूट विश्वास के साथ बजरंगबली की यह पावन व्रत कथा सुनता है, उसके जीवन से बड़ा संकट, गंभीर रोग, कर्ज, भूत पिशाच का भय और मंगल शनि के भारी दोष देखते ही देखते शांत होने लगते हैं। एक पल ठहरकर अपने जीवन के संघर्षों की ओर देखिए। क्या कोई पुराना कर्ज आपको रात दिन परेशान कर रहा है? क्या आपके बनते हुए काम अचानक किसी की बुरी नजर से बिगड़ जाते हैं, या फिर आपके भीतर किसी अनजाने डर ने घर कर लिया है? दर्शक बंधु, आज जब आप मंगलवार के इस पावन दिन श्री हनुमान जी की कथा सुनने बैठे हैं, तो यह मान लीजिए कि आपके संकटों के अंत का समय आ गया है, आ गया है। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं हैं, वे उस असीम ऊर्जा, निडरता और समर्पण के प्रतीक हैं जो असंभव को भी संभव बना देती है। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। आज की यह कथा केवल सुनने मात्र की कथा नहीं है। यह आपके भीतर सोए हुए साहस और पराक्रम को जगाने की एक आध्यात्मिक महासाधना है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य अपना अहंकार त्याग कर पूर्ण समर्पण के साथ मारुति नंदन की शरण में आता है, तब दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात। शास्त्रों में वर्णित है कि हनुमान जी की कथा, चालीसा या सुंदरकांड को बीच में अधूरा छोड़ना उनके पूर्ण आशीर्वाद को बीच में ही रोक देने के समान है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस अमृतमयी कथा को अंत तक पूर्ण एकाग्रता से अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक प्रसंग या कोई एक चौपाई आपके जीवन के सारे कष्टों और भयों को सदा के लिए भस्म कर दे। जो व्यक्ति बजरंगबली की महिमा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में कभी भी बल, बुद्धि और धन की कमी नहीं होती। और यदि आप भी सच्चे राम भक्त और हनुमान जी के सेवक हैं, तो इस पावन कथा को जन जन तक पहुंचाना आपका पुनीत कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति स्टेशन को सब्सक्राइब करना कदापि न भूलें, ताकि हर मंगलवार आपको संकट मोचन हनुमान जी की दिव्य कथाएं और जीवन को निर्भय बनाने वाले दैवीय संदेश निरंतर मिलते रहें। तो आइए अपने मन से सारे भय निकाल दीजिए, हृदय में प्रभु श्री राम और माता जानकी का ध्यान धरिए और पूरे उत्साह के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली का जयघोष करते हुए इस पावन मंगलवार व्रत कथा की दिव्य यात्रा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। उत्तर दिशा में जदधी बूटियों से घिरे एक सुंदर पहाड़ की तलहटी में संजीवनीपुर नाम का एक राज्य बसा हुआ था। यहाँ के राजा वैद्यराज थे। राजा वैद्यराज संसार के सबसे बड़े चिकित्सक थे। उनका मानना था कि दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका इलाज जद्दी बूटियों और विज्ञान के पास न हो। उनके राज्य में मंदिर कम और औषधालय ज्यादा थे। वे कहते थे, शरीर एक मशीन है, जब पुर्जा खराब हो तो दवा दो, ठीक हो जाएगा। इसमें भगवान या चमत्कार की क्या जरूरत। राजा को अपनी विद्या पर इतना घमंड था कि जब कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता तो वे हंसते और कहते, बीमारी मंत्रों से नहीं, दवा से जाती है। वे भूल गए थे कि दवा शरीर को ठीक कर सकती है, पर प्राण तो केवल ईश्वर के हाथ में है। किंतु राजा के घर में ही आत्मा की बीमारी ने जन्म ले लिया था। उनके 3 पुत्र थे जो अलग अलग मानसिक और शारीरिक व्याधियों से ग्रसित थे, और राजा की कोई भी दवा उन पर असर नहीं कर रही थी। सबसे बड़ा पुत्र तर्क शोक था। वह हमेशा उदास रहता था। उसे कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, पर उसके मन में भयंकर पीड़ा थी। वह कहता,
जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब खत्म होने वाला है। राजा ने उसे दुनिया की सबसे मीठी औषधियां खिलाईं, पर उसके मन की कड़ी डिहवाहट और डिप्रेशन नहीं गया। दूसरा पुत्र भय रोग था। उसे मृत्यु का इतना भय था कि वह हमेशा कांपता रहता था। एक छोटी सी खरोंच लगने पर भी उसे लगता कि वह मर जाएगा। राजा ने उसे ताकत की अनगिनत भस्में दी, पर जो डर आत्मा में बैठ गया हो उसे कोई वैद्य कैसे निकालता। तीसरा पुत्र अहन व्याधि था। उसे अपनी ताकत का घमंड था, पर अचानक उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया। उसकी सारी अकड्डध्यय का बिस्तर पर धरी रह गई। वह चीखता, मैं राजकुमार हूं, मुझे खड्डद्धा करो, पर उसका शरीर 1 इंच भी नहीं हिलता था। राजा वैद्यराज ने अपनी सारी किताबें छान मारी, दुनिया भर के हकीम बुला लिए, पर उनके पुत्र दिन प्रतिदिन मौत के करीब जा रहे थे। राजा की रातों की नींद उध गई। तभी राज्य पर एक और भयानक विपत्ति आई, महाविषाद की महामारी। एक दिन पूरे संजीवनीपुर की हवा में एक उदासी छा गई। पेड़ों ने फूल देना बंद कर दिया, हवा ने बहना बंद कर दिया। राज्य के सारे लोग अचानक बिना किसी बीमारी के कमजोर होने लगे। लोगों के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। लोग बिस्तर पर गिर पड़े। दवाइयां खाने पर वे और ज्यादा बीमार पड़ने लगे, क्योंकि बीमारी शरीर की थी ही नहीं, आत्मा सूख रही थी। राजा वैद्यराज जब खुद अपनी नाद्धि देखने लगे तो उनकी उंगलियां कांप रही थीं, उनकी अपनी सांसें उखड़ रही थीं। राजा समझ गए कि विज्ञान की सीमा जहां खत्म होती है, ईश्वर की सीमा वहीं से शुरू होती है। जब दवा काम न करे तब केवल दुआ ही बचा सकती है। तब राजा वैद्यराज ने अपनी सारी जद्दी बूटियां और ग्रंथ नदी में बहा दिए। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र फाड़ दिए, नंगे पैर हुए और हाथ में एक लाल ध्वजा लेकर उस द्रोणागिरी पर्वत की ओर रोते हुए प्रस्थान किया, जहां से हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लाए थे। जाते समय उन्होंने अपने तड़डिहदा पते हुए पुत्रों और प्रजा से कहा, मुझे क्षमा करना, मुझे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। देखो, आज मेरा ज्ञान तुम्हारी एक सांस भी नहीं बढ़ा पा रहा। मैंने तुम्हें दवा दी, पर विश्वास नहीं दिया। असली संजीवनी तो बजरंग बली के पास है। मैं उस संकट मोचन को पुकारने जा रहा हूं। यदि तुम अपने जीवन की आस वापस चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे उस दीनबंधु के नाम का कीर्तन करते हुए चले आना। कथा का विस्तार राजा वैद्यराज ने जैसे ही यह वचन कहा, उनके नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। वह जल केवल आंसू नहीं थे, बल्कि उनके जीवन भर के अहंकार का प्रायश्चित था। उन्होंने महल की स्वर्ण निर्मित दीवारों की ओर एक बार मुड़कर देखा, जहां उनके तीनों पुत्र व्यथा से कराह रहे थे। बड़ा पुत्र तर्कशोक दीवार की ओर मुंह किए पड़ा था। उसे लग रहा था कि जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। मंझला पुत्र भयरोग एक कोने में सिकुड़ा हुआ था। उसे हर सांस के साथ यह भय सता रहा था कि शायद यह उसकी अंतिम सांस है। और सबसे छोटा अहम व्याधि अपने लकवाग्रस्त शरीर को झिंझोड़ते हुए चिल्ला रहा था कि उसे उठाया जाए, मानो उसका अहंकार ही उसे उठा सकता था। राजा ने यह दृश्य देखा और उनका हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने अपने हाथों को जोड़ा और प्रजा से कहा, हे मेरी प्रजा, तुम सब देख रही हो मेरा ज्ञान कितना अधूरा था। मैंने तुम्हें सिखाया कि राम नाम से कोई रोग नहीं मिटता, पर आज मेरे ही घर में रोग ऐसे हैं जिनकी दवा मेरे पास नहीं। मैं अब उस परम वैद्य के पास जा रहा हूं जिसने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। वह संकट मोचन है, वह महावीर है। यदि वह चाहे तो एक पल में सब रोग मिटा सकता है। यह कहते हुए राजा ने अपने पैरों में खड़ाऊं पहनी और नंगे पैर ही चल दिए। उनके सिर पर कोई मुकुट नहीं था, केवल खुली जटाएं थीं। हाथ में लाल ध्वजा लहरा रही थी जिस पर सीताराम का नाम अंकित था। वह चले चले और चलते ही गए। मार्ग में पहला पड़ाव था, राज्य की सीमा पर खड़ा एक विशाल वटवृक्ष। राजा ने उस वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ क्षण विश्राम किया। उन्होंने वृक्ष से प्रार्थना की, हे वटवृक्ष, तूने कितनी ग्रीष्म ऋतुएं देखी होंगी, कितनी वर्षाएं सही होंगी। क्या तूने कभी उस महावीर को देखा है जो इसी मार्ग से संजीवनी लेकर गए थे? बता,
किस ओर जाऊं? वटवृक्ष ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसकी शाखाओं से हनुमान जी के नाम का एक पत्र गिरा। राजा ने उसे उठाया और हृदय से लगा लिया। उन्हें लगा मानो स्वयं हनुमान जी ने उन्हें संकेत दिया है। उन्होंने वहां बैठे बैठे ही हनुमान चालीसा का एक दोहा गुनगुनाया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। उनके मुख से यह नाम निकला और उनके आंसू बहने लगे। वह सोचने लगे, मैंने कितना बड़ा पाप किया था। मैंने इस नाम को नकारा, इस नाम की महिमा को ठुकराया, और आज यही नाम मेरी अंतिम आशा है। इधर राज्य में राजा के जाने के बाद तीनों राजकुमारों की दशा और भी दयनीय हो गई। तर्कशोक बड़े राजकुमार ने अपने पिता को जाते देखा, पर उठने का साहस नहीं जुटा पाया। वह सोच रहा था, पिताजी व्यर्थ जा रहे हैं। कहां कोई हनुमान, कहां कोई चमत्कार, यह सब मिथ्या है। मैं तो मर ही जाऊंगा। उसके मन के तर्क उसे और गहरे अंधकार में धकेल रहे थे। उसे लगता था यह संसार एक शून्य है, एक अनंत पीड़ा है जिसका कोई अंत नहीं। भयरोग मझला राजकुमार तो पिता के जाते ही जोर जोर से रोने लगा। उसे लगा कि पिता उसे छोड़कर चले गए, अब वह अकेला मर जाएगा। उसके शरीर का हर अंग कांप रहा था। उसे लगता था कि अगले ही क्षण प्राण निकल जाएंगे। वह दवाइयों के लिए चिल्लाता, पर सेवकों ने पिता की आज्ञा से सभी दवाइयां नदी में बहा दी थीं। अब केवल राम नाम का कीर्तन बचा था। सबसे दयनीय स्थिति थी अहम व्याधि छोटे राजकुमार की। वह लकवाग्रस्त पड़ा था, पर उसका अहंकार अभी भी जीवित था। वह चिल्लाता, मैं राजकुमार हूं, मुझे दवा दो, मुझे उठाओ, मैं किसी भिखारी हनुमान के आगे नहीं झुकूंगा। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी आवाज कमजोर होती गई। उसका शरीर तो पहले से ही मृतप्राय था, अब उसका अहंकार भी टूटने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत, उसका यौवन, उसका राजसी ठाठ सब क्षण भंगुर है। असली ताकत तो कहीं और है। अब कथा को राजा वैद्यराज के मार्ग पर ले चलते हैं। राजा धीरे धीरे चल रहे थे। उनके पैर छिल गए थे, खून बह रहा था, पर वह रुके नहीं। मार्ग में एक छोटी सी नदी मिली। उस नदी के किनारे एक वृद्धा बैठी थी जो हनुमान जी का भजन गा रही थी। संकट में पड़े तो राम का नाम ले, हनुमान है वीर, वह देंगे तुझे दाम दे। राजा ने उस वृद्धा के चरण छुए और पूछा, हे माता, क्या तुमने मेरे संकट मोचन को देखा है? क्या तुम जानती हो कि द्रोणागिरी पर्वत किधर है? वृद्धा ने राजा की ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने कहा, हे राजन, तुम जिसकी खोज में निकले हो वह तो स्वयं इस संसार के हर कण में बसते हैं। वह पत्थर में, पेड़ में, हवा में, पानी में है। तुम केवल उन्हें पुकारो, वह दौड़े चले आएंगे। द्रोणागिरी अभी बहुत दूर है, पर यदि तुम्हारी पुकार सच्ची है तो वह स्वयं यहां आ जाएंगे। राजा ने कहा, माता, मेरी पुकार सच्ची है। मेरे बच्चे मर रहे हैं, मेरी प्रजा मर रही है। मैंने जीवन भर विज्ञान की दुहाई दी, पर आज मैं असहाय हूं। मुझे क्षमा करो प्रभु। यह कहते हुए राजा वहीं नदी के किनारे गिर पड़े और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनका रुदन इतना मार्मिक था कि आसपास के पशु पक्षी भी चुप हो गए। तभी उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई उनके सिर पर हाथ रख रहा है। उन्होंने आंखें खोली तो सामने एक साधु खड़े थे। साधु का शरीर बिल्कुल दुबला पतला था, पर उनकी आंखों में अपार तेज था। साधु ने कहा, राजन, क्यों रोते हो? उठो, तुम्हारी पुकार सुन ली गई। राजा ने उन साधु के चरण पकड़ लिए और कहा, हे महात्मा, क्या आप ही संकट मोचन हैं? क्या आप ही हनुमान हैं? साधु हंसे और बोले, मैं तो केवल एक पथिक हूं। हनुमान तो उस परमात्मा के दास हैं जो हर जीव की पीड़ा को समझते हैं। चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। साधु राजा को लेकर एक ओर चल दिए। रास्ते में साधु ने राजा को कई कथाएं सुनाई। सबसे पहले उन्होंने लक्ष्मण मूर्छा की कथा सुनाई। साधु ने कहा, राजन, सुनो, एक समय की बात है। रावण राम का युद्ध चल रहा था। रावण के पुत्र मेघनाद ने वीर लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया। वह बाण ऐसा था कि लक्ष्मण तुरंत मूर्छित हो गिर पड़े। उनका शरीर बिल्कुल बेजान हो गया। केवल सांसें चल रही थीं। सुग्रीव, अंगद, जांबवान सब व्याकुल थे। राम जी स्वयं लक्ष्मण के सिरहाने बैठे रो रहे थे। वह कह रहे थे,
हे लक्ष्मण, तुम मुझे छोड़कर कहां चले? तुमने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? साधु ने आगे कहा। तब वृद्ध जांबवान ने कहा, हे राम, अभी भी आशा है। द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है जो लक्ष्मण के प्राण वापस ला सकती है, पर वह बहुत दूर है और सूर्योदय से पहले बूटी लानी होगी। यह सुनते ही हनुमान जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं जाता हूं। और फिर वह विशाल रूप धारण करके आकाश में उड़ चले। रास्ते में संपाति ने उन्हें रास्ता बताया, पर जब वह द्रोणागिरी पहुंचे तो उन्हें वह संजीवनी बूटी पहचाननी थी। उन्हें बूटियों का ज्ञान नहीं था। तब उन्होंने एक अद्भुत काम किया। उन्होंने पूरे पर्वत को ही उठा लिया और लंका की ओर चल दिए। राजा ने आश्चर्य से कहा, पूरा पर्वत कैसे संभव है? साधु ने कहा, राजन, यह शरीर की शक्ति नहीं थी, यह समर्पण की शक्ति थी। राम के प्रति प्रेम, लक्ष्मण के प्रति करुणा, इस शक्ति ने हनुमान को अजेय बना दिया। वह पर्वत लेकर लौट रहे थे कि रास्ते में रावण ने अपने मंत्री कालनेमी को भेजा। कालनेमी ने हनुमान को रोकने की कोशिश की, पर हनुमान ने उसे मार गिराया। फिर जब वह सेना के पास पहुंचे तो जांबवान ने संजीवनी बूटी को पहचान कर लक्ष्मण को दी। लक्ष्मण तुरंत उठ बैठे। राम जी ने हनुमान को गले लगा लिया और कहा, हनुमान, तुमने मेरे प्राण बचा लिए। यह कथा सुनाते हुए साधु की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, राजन, वह हनुमान आज भी उतने ही करुणामय हैं। जो भी सच्चे मन से पुकारता है वह उसकी पुकार सुनते हैं। तुम्हारे पुत्र भी ठीक हो जाएंगे, बस तुम्हारा विश्वास अटल होना चाहिए। इधर राज्य में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा था। वैद्यराज के जाने के बाद कुछ भक्तों ने राजमहल के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज धीरे धीरे महल के भीतर पहुंचने लगी। बड़ा राजकुमार तर्कशोक उदास पड़ा था। तभी उसके कानों में हनुमान चालीसा की पंक्तियां पड़ी, ज्ञानिन अग्रणीम सकल गुण निधानम। उसने सुना, हनुमान ज्ञानियों में अग्रणी हैं, सब गुणों के भंडार हैं। उसके मन में एक विचार कौंधा, क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो सब कुछ जानता हो? क्या मेरे तर्क, मेरी उदासी, मेरा अवसाद, यह सब भी उस ज्ञानी के ज्ञान का विषय है? उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसके मन के तूफान थमने लगे। उसे लगा जैसे कोई उसे समझा रहा है, तू अकेला नहीं है, तेरा दर्द मैं जानता हूं। मंझला राजकुमार भैरव कांप रहा था। तभी उसे सुनाई दिया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। महावीर, महावीर। उसने यह नाम दोहराया। उसे लगा जैसे उसका सारा भय, सारा आतंक उसके शरीर से बाहर निकल रहा है। वह अब नहीं कांपा। उसने धीरे से हनुमान जी का नाम लिया, जय हनुमान जी, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। छोटा राजकुमार अहम व्याधि अब तक चिल्ला रहा था, पर जब उसने भक्तों की आवाज में गूंजता हुआ यह दोहा सुना, ना सै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, तो उसकी चीखें रुक गईं। उसने सोचा, मैं इतना बड़ा राजकुमार था, इतना बलशाली था, पर आज मैं हिल भी नहीं सकता। क्या सच में कोई वीर है जो मेरी यह पीड़ा हर सकता है? उसका अहंकार टूट गया। उसने भी हनुमान जी का नाम लिया, हे महावीर, मुझे क्षमा करो, मुझे अपनी ताकत पर घमंड था। अब मैं जान गया कि असली ताकत तो केवल आपकी कृपा में है। यह कहते ही उसके शरीर में एक हलचल हुई। उसके पैर की उंगलियां हिलीं। उसने चिल्लाकर कहा, देखो, मेरे पैर में हरकत हुई है। सेवक दौड़े। उन्होंने देखा, सचमुच राजकुमार के पैर की उंगलियां हिल रही थीं। यह एक चमत्कार था, राम नाम कीर्तन का प्रभाव था। अब कथा में एक और प्रसंग जुड़ता है। साधु राजा वैद्यराज को लेकर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक गुफा मिली। साधु ने कहा, राजन, यह वही स्थान है जहां हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया था। राजा ने पूछा, अहिरावण कौन था? साधु ने कथा सुनानी शुरू की। राजन, रावण का एक भाई था अहिरावण, जो पाताल का राजा था। वह बड़ा शक्तिशाली और मायावी था। जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो अहिरावण ने अपनी माया से राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया
और उन्हें पाताल ले गया। वहां उसने उनकी बलि देने की योजना बनाई। सारी सेना व्याकुल हो गई। तब हनुमान जी ने कहा, मैं जाता हूं। वह पाताल पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि राम और लक्ष्मण बेहोश पड़े हैं। अहिरावण अपनी माया से विभिन्न रूप धारण कर रहा था। हनुमान जी ने उसकी सारी माया को परास्त किया और अंततः उसका वध कर दिया। उन्होंने राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और उन्हें वापस सेना के पास ले आए। साधु ने आगे कहा, राजन, यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में भी कई अहिरावण हैं। अज्ञान, अहंकार, भय, लोभ, ये हमारी आत्मा का अपहरण कर लेते हैं और हमें पाताल की गहराइयों में ले जाते हैं। पर यदि हम हनुमान जी को पुकारें तो वह हमें इन राक्षसों से मुक्त करा सकते हैं। वही एकमात्र संकट मोचन है। राजा की आंखों से फिर आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे जीवन में भी कई अहिरावण घुस आए थे। ज्ञान का घमंड, दवा का अहंकार। मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर आज मैं नतमस्तक हूं। मुझे क्षमा करो प्रभु। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, चलो, अब द्रोणागिरी निकट है। रास्ते में उन्होंने एक और कथा सुनी जो संत तुलसीदास से जुड़ी थी। साधु ने कहा, राजन, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। एक समय उन्हें भयंकर बाहु पीड़ा हुई। उनके हाथों में असहनीय दर्द था। वह दर्द इतना बढ़ गया कि वह लिख भी नहीं पाते थे। उन्होंने कई वैद्यों को दिखाया, कई दवाइयां की, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब उन्होंने हनुमान जी की शरण ली। उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। यह एक अद्भुत स्तोत्र है जो हनुमान जी की महिमा का गान करता है। जैसे ही उन्होंने इस स्तोत्र का पाठ किया, उनकी बाहु पीड़ा दूर हो गई। साधु ने हनुमान बाहुक की कुछ पंक्तियां सुनाई। बाहुबल बिरदापनो, सुनी हनुमत बड़दानी, बाहु पीर तुलसी हरि, नाथ न किए जानी। राजा ने यह सुना और उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, सचमुच हनुमान जी ने तुलसीदास जी की पीड़ा हरी थी। क्या वह मेरे पुत्रों की पीड़ा भी हर सकते हैं? साधु ने कहा, हां राजन, निस्संदेह। वह तो दीन बंधु हैं, दीनों के बंधु। उनके लिए कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। कोई भी रोग, कोई भी दुख उनके नाम के सामने कुछ नहीं। अब वे द्रोणागिरी की तलहटी में पहुंच गए। पर्वत बहुत ऊंचा था। उसकी चोटियां बादलों में छिपी हुई थीं। राजा ने पर्वत को देखा और उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। यह वही पवित्र स्थान था जहां से हनुमान जी ने संजीवनी उठाई थी। उन्होंने पर्वत की परिक्रमा करनी शुरू की और हनुमान जी का स्मरण किया। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। उनकी आवाज गूंज रही थी। पर्वत की गुफाओं से प्रतिध्वनि आ रही थी, जय हनुमान, जय हनुमान। तभी एक चमत्कार हुआ। पर्वत पर एक तेज ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और उससे एक आकृति बनी। वह आकृति कोई और नहीं, स्वयं संकट मोचन हनुमान जी थे। वह अत्यंत विशालकाय थे। उनका शरीर स्वर्णिम आभा से दीप्त था। उनके एक हाथ में गदा थी और दूसरे हाथ में संजीवनी बूटी। उनके मुख पर अपार करुणा थी। राजा वैद्यराज ने हनुमान जी के दर्शन किए और वह भाव विभोर हो गए। वह उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मैं अभागा हूं। मैंने जीवन भर आपको नकारा। मैंने कहा कि विज्ञान ही सब कुछ है, पर आज मेरा विज्ञान धरा का धरा रह गया। मेरे पुत्र मर रहे हैं, मेरी प्रजा मर रही है। कृपा करो प्रभु, उन्हें बचा लो। हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि राजा का सारा दुख पल भर में हल्का हो गया। हनुमान जी ने अपने कर कमलों से राजा का सिर स्पर्श किया और कहा, राजन, उठो, मैं तुम्हारी पुकार सुन चुका हूं। राजा ने कहा, प्रभु, मेरे पुत्र बीमार हैं। उन्हें ठीक करने के लिए संजीवनी चाहिए। कृपया मुझे संजीवनी दीजिए। हनुमान जी ने कहा, राजन, असली संजीवनी यह बूटी नहीं है। असली संजीवनी तो राम नाम है। मैंने लक्ष्मण के लिए बूटी लाई थी, पर उनके प्राण तो रेम नाम के स्मरण से ही लौटे थे। बूटी तो केवल माध्यम थी। जब तूने मान लिया कि सब कुछ तेरे हाथ में है तो तू हार गया। जिस दिन तू अपना दुख राम के चरणों में रख देगा, मैं स्वयं तेरी नाड़ी बनकर धड़कने लगूंगा। हनुमान जी ने अपने हाथ में एक मुट्ठी भर भस्म ली और राजा को दी।
उन्होंने कहा, यह भस्म ले जाओ, इसे अपने पुत्रों को दो, पर याद रखना यह भस्म नहीं, यह मेरा आशीर्वाद है। असली औषधि तो तुम्हारा विश्वास है। राजा ने वह भस्म श्रद्धा से ली और हनुमान जी के चरणों में सिर झुकाया। हनुमान जी ने कहा, जाओ राजन, तुम्हारे पुत्र स्वस्थ हो चुके हैं, तुम्हारी प्रजा भी ठीक हो गई है। और सुनो, जब कभी कोई संकट आए तो केवल मेरा नाम लेना, मैं दौड़ा चला आऊंगा। यह कहते हुए हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा वैद्यराज ने आंखें खोलीं तो सामने वही साधु खड़े थे जो उनके साथ आए थे। साधु ने कहा, राजन, अब लौट चलो, तुम्हारी प्रतीक्षा है। राजा और साधु वापस संजीवनीपुर की ओर चल दिए। रास्ते में साधु ने राजा को और भी कई कथाएं सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे हनुमान जी ने राम जी के कहने पर समुद्र लांघा, कैसे उन्होंने लंका दहन की, कैसे उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को राम जी की मुद्रिका दी और उन्हें सांत्वना दी। साधु ने कहा, राजन, सीता माता भी अशोक वाटिका में अत्यंत दुखी थीं। उन्हें लगता था कि राम उन्हें भूल गए हैं। तब हनुमान जी ने उन्हें राम जी की मुद्रिका दिखाई और कहा, हे माता, प्रभु आपको कभी नहीं भूले, वह आपके लिए व्याकुल हैं, मैं उनका दूत हूं। सीता माता को बड़ी शांति मिली। राजन, तुम भी देखो, तुम्हारे पुत्रों को भी मेरी मुद्रिका मिली है, वह है राम नाम। यही सबसे बड़ा संदेश है। राजा ने साधु से पूछा, हे महात्मा, आप कौन हैं? आपने मुझे इतना ज्ञान दिया, मुझे हनुमान जी के दर्शन कराए, क्या आप कोई देवदूत हैं? साधु मुस्कुराए और कहा, राजन, मैं तो केवल एक सेवक हूं, मेरा नाम भी कोई मायने नहीं रखता। बस याद रखना, संकट में केवल एक ही नाम काम आता है, हनुमान। इधर संजीवनीपुर में चमत्कार हो रहा था। बड़ा राजकुमार तर्कशोक, जो कभी उदासी में डूबा रहता था, अब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। उसके चेहरे पर अपूर्व शांति थी। उसका अवसाद जाता रहा था। उसे अब जीवन में अर्थ दिखने लगा था। वह समझ गया था कि जीवन केवल तर्कों का खेल नहीं है, इसमें भक्ति का भी स्थान है। मंझला राजकुमार भयरोग अब बिल्कुल निडर हो गया था। वह महल के बाहर निकलकर लोगों से मिलने लगा था। उसका डर पूरी तरह समाप्त हो गया था। वह अब हर समय हनुमान जी का नाम जपता था और उस नाम ने उसे अभय कर दिया था। सबसे आश्चर्यजनक परिवर्तन छोटे राजकुमार अहम व्याधि में हुआ। वह अब बिस्तर से उठकर बैठने लगा था। उसके पैरों में धीरे धीरे शक्ति आ रही थी। पर सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में हुआ था। उसका अहंकार समाप्त हो गया था। वह विनम्र हो गया था। वह अब सबसे कहता, मैं कुछ नहीं हूं, हनुमान जी की कृपा से सब कुछ हूं। राजा वैद्यराज जब महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके तीनों पुत्र स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर अब वह दुख के नहीं, आनंद के थे। उन्होंने सबसे पहले अपने साथ आए साधु को ढूंढा, पर साधु वहां नहीं थे। राजा ने पूछा, मेरे साथ जो साधु थे वह कहां गए? किसी ने उन्हें नहीं देखा था। तब राजा समझ गए, वह साधु कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। वह उनके भेष में राजा के साथ चले थे। उन्हें कथाएं सुनाई थीं, उन्हें द्रोणागिरि तक पहुंचाया था और हनुमान जी के साक्षात दर्शन कराए थे। राजा के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, पर यह अश्रु अहोभाव के थे। राजा ने महल के मुख्य द्वार पर जाकर घोषणा की, हे प्रजा, आज से यह राज्य केवल संजीवनीपुर नहीं रहेगा, बल्कि हनुमतपुर कहलाएगा। आज से यहां का राजा केवल एक सेवक है और राज्य का स्वामी स्वयं संकट मोचन हनुमान जी हैं। आज से कोई भी रोगी निराश नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी औषधि है, राम नाम और हनुमान जी की कृपा। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और उन्हें हनुमान जी की महिमा का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, बेटों, याद रखो, जीवन में केवल दो ही चीजें सच्ची हैं। एक है प्रभु का नाम और दूसरी है प्रभु की कृपा। बाकी सब क्षण भंगुर है। हमने देखा कि मेरा ज्ञान कितना अधूरा था, कितना अहंकारपूर्ण था, पर हनुमान जी ने हमें सिखाया कि सच्ची शक्ति तो विनम्रता में है, समर्पण में है। बड़े राजकुमार तर्कशोक ने कहा, पिताजी, मैं समझ गया। मेरे तर्कों ने मुझे अंधकार में डाल दिया था। जब मैंने हनुमान जी का नाम लिया तो उस अंधकार में एक प्रकाश आया।
अब मैं जानता हूं कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें प्रभु से जोड़े। मंझले राजकुमार भयरोग ने कहा, पिताजी, मैं तो हर पल मृत्यु से डरता था, पर जब मैंने हनुमान चालीसा की वह पंक्ति सुनी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो मेरा डर भाग गया। मैंने जाना कि जो हनुमान जी के शरण में है उसे किसी का भय नहीं। छोटे राजकुमार अहम व्याधि ने कहा, पिताजी, मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं। मुझे अपनी ताकत पर इतना घमंड था, पर जब मेरा शरीर काम नहीं आया तब मैंने जाना कि असली ताकत तो हनुमान जी की कृपा है। उन्होंने मुझे नया जीवन दिया है। राजा ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और कहा, चलो आज हम सब मिलकर उस महान संकट मोचन की आरती करें। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। सभी लोग एकत्र हुए। राजा वैद्यराज ने स्वयं हनुमान जी की आरती की। उनके तीनों पुत्र उनके साथ थे। पूरे राज्य में जयकारे गूंज रहे थे। जय हनुमान जी की, संकट मोचन की जय, सीताराम की जय। आरती के बाद राजा ने प्रजा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हे प्रजा, मैंने जीवन भर सोचा कि मैं सब कुछ जानता हूं। मैंने विज्ञान को सर्वोपरि माना, पर आज मैं जान गया कि विज्ञान केवल शरीर को ठीक कर सकता है, आत्मा को नहीं। आत्मा को ठीक करने के लिए विश्वास चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रभु का नाम चाहिए। मैंने देखा कि जब मेरे पुत्र बीमार थे तो मेरी सारी दवाइयां असफल रहीं, पर जब उन्होंने हनुमान जी का नाम लिया तो वह स्वस्थ हो गए। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह प्रभु की कृपा है। राजा ने आगे कहा, आज से इस राज्य का हर निवासी प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। हर रोगी को, हर दुखी को, हर निराश को बताया जाएगा कि उसका सबसे बड़ा वैद्य हनुमान जी हैं। मैं भी अब केवल एक सेवक हूं। मैं अपने ज्ञान का उपयोग करूंगा, पर वह ज्ञान अब अहंकार से रहित होगा। वह ज्ञान प्रभु की कृपा का माध्यम होगा। उस दिन के बाद से संजीवनीपुर हनुमतपुर बन गया। वहां अब मंदिर भी बने और औषधालय भी, पर दोनों में समन्वय था। वैद्य लोग दवा देने से पहले हनुमान जी का स्मरण करते। रोगी लोग दवा लेने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते, और परिणाम स्वरूप रोग दूर होने की दर बहुत बढ़ गई। राजा वैद्यराज ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था हनुमत वैद्य। उसमें उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ा रोग अहंकार है, सबसे बड़ी औषधि नाम स्मरण है, और सबसे बड़ा वैद्य संकट मोचन हनुमान जी हैं। तीनों राजकुमार बड़े हुए तो उन्होंने राज्य के हर कोने में हनुमान जी की महिमा का प्रचार किया। तर्कशोक ने अब अपना नाम बदलकर हनुमत दास रख लिया और वह एक महान ज्ञानी बने, पर उनका ज्ञान अब विनम्र था। भयरोग ने अपना नाम बदलकर अभय दास रखा और उन्होंने राज्य में इतना साहस भर दिया कि कोई भी किसी से नहीं डरता था। अहम व्याधि ने अपना नाम बदलकर विनय दास रखा और वह इतने विनम्र बने कि सब उनसे प्रेम करने लगे। इस प्रकार हनुमान जी की कृपा से न केवल राजा के पुत्र स्वस्थ हुए, बल्कि पूरा राज्य ही स्वस्थ हो गया। वहां अब कोई दुखी नहीं था, कोई रोगी नहीं था, कोई भयभीत नहीं था। सबके हृदय में राम नाम बसा था और सबके मुख पर हनुमान जी का जयकारा था। कथा का सार यही है कि इस संसार में कोई भी रोग ऐसा नहीं जो हनुमान जी के नाम से ठीक न हो सके, चाहे वह शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो या आत्मिक रोग। हनुमान जी तो संकट मोचन हैं। उनके नाम में वह शक्ति है कि वह हर संकट को हर सकता है, हर पीड़ा को मिटा सकता है। इसलिए हे साधकों, जब कभी तुम पर कोई संकट आए, कोई रोग सताए, कोई दुख परेशान करे, तो तुरंत हनुमान जी को पुकारो, उनका नाम लो, उनकी महिमा का गान करो और देखो कैसे वह संकट मोचन दौड़े चले आते हैं। वह तुम्हारे सारे दुख हर लेंगे, तुम्हारे सारे रोग मिटा देंगे और तुम्हें अभय, आनंद और शांति प्रदान करेंगे। जय संकट मोचन हनुमान जी की। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो सतत हनुमान जी का नाम जपता है उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और सारी पीड़ा हर ली जाती है। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा अनंत है, जैसे हनुमान जी की महिमा अनंत है। जो भी इसे सुनेगा, जो भी इसे पढ़ेगा, उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे।
उसे शांति मिलेगी, उसे सुख मिलेगा, उसे मोक्ष मिलेगा। सीताराम सीताराम सीताराम। जय हनुमान। कथा जारी है, क्योंकि हनुमान जी की महिमा का गान कभी समाप्त नहीं होता। संजीवनीपुर में यह परिवर्तन देखते ही बनता था। वहां अब हर गली, हर चौराहे पर हनुमान चालीसा का पाठ होता था। बच्चे बच्चे के मुंह से जय हनुमान सुनाई देता था। राजा वैद्यराज ने अपना पूरा जीवन हनुमान जी की सेवा में अर्पित कर दिया। वह प्रतिदिन द्रोणागिरी की यात्रा करते, वहां जाकर हनुमान जी का स्मरण करते। धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय निकट आया। एक दिन उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटों, अब मेरा समय पूरा हुआ। मैं इस शरीर को त्यागने वाला हूं, पर मेरे मन में कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई अहंकार नहीं। मैं हनुमान जी की कृपा से संतुष्ट हूं। तुम लोग इस राज्य को ऐसे चलाना कि यहां हमेशा राम नाम का वास बना रहे। कभी किसी पर अत्याचार मत करना, हमेशा दीनों की सहायता करना। और याद रखना, जब कभी कोई संकट आए तो केवल हनुमान जी को पुकारना, वह अवश्य सुनेंगे। यह कहते हुए राजा ने अपने नेत्र बंद किए और जय हनुमान का जाप करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। उनके मुख पर अपूर्व शांति थी। उनके तीनों पुत्रों ने पिता का अंतिम संस्कार बड़ी श्रद्धा से किया। पूरे राज्य में शोक की लहर थी, पर साथ ही यह भी विश्वास था कि राजा वैद्यराज निश्चय ही हनुमान जी के लोक में गए हैं। राजा के बाद उनके तीनों पुत्रों ने मिलकर राज्य संभाला। उन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया, कभी अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं किया। वह हमेशा प्रजा के हित में सोचते थे। उन्होंने राज्य में अनेक मंदिर बनवाए, अनेक धर्मशालाएं बनवाईं, गरीबों, दुखियों की हर संभव सहायता की। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, चारों ओर सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद हो गईं, लोग भूख से तड़पने लगे। तीनों राजकुमारों ने हनुमान जी की शरण ली। उन्होंने कई दिनों तक निर्जला उपवास रखा और हनुमान चालीसा का पाठ किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रकट होकर कहा, वत्सों, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम चिंता मत करो, इस अकाल का अंत होगा। हनुमान जी ने अपनी गदा से भूमि पर प्रहार किया। तुरंत वहां से एक जलधारा फूट पड़ी। वह जलधारा धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। नदियां फिर से भर गईं, खेत हरे भरे हो गए, अकाल समाप्त हो गया। लोगों ने हनुमान जी की जय जयकार की। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने भक्तों की हर संभव सहायता की। वह हमेशा उनके साथ रहे, उनका मार्गदर्शन किया। राज्य सुख समृद्धि से भर गया। वहां कभी कोई दुख नहीं आया, कभी कोई रोग नहीं आया। हनुमान जी की कृपा सदा बनी रही। ये कथा हमें सिखाती है कि हनुमान जी केवल एक देवता नहीं हैं, वह हमारे मित्र हैं, हमारे सहायक हैं, हमारे संकट मोचन हैं। वह हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें उन्हें पुकारने की आवश्यकता है। वह कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, वह उसे हर लेते हैं। यह सत्य तो है, पर क्या केवल इतना जान लेना ही काफी है? नहीं प्रिय श्रोताओं, इस सत्य को जीना पड़ता है, इसे अपने रोम रोम में उतारना पड़ता है। संजीवनीपुर के राजा वैद्यराज और उनके 3 पुत्रों की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह आप में से हर एक की कहानी है। आप में से हर कोई कभी न कभी तर्क शोक बन जाता है, कभी भय रोग तो कभी अहम व्याधि, और आप में से हर कोई कभी न कभी उस संकट मोचन को पुकारता भी है। पर क्या आप जानते हैं हनुमान जी की कृपा का वास्तविक रहस्य क्या है? यह कि वह केवल बाहरी संकट ही नहीं हरते, वह आपके अंतरतम में व्याप्त उस अंधकार को भी मिटाते हैं जो सारे संकटों की जड़ है। राजा वैद्यराज ने यही सीखा। उनका सबसे बड़ा रोग उनके पुत्रों का शारीरिक या मानसिक रोग नहीं था, बल्कि उनका अपना अहंकार था। और जब वह अहंकार टूटा, तब हनुमान जी प्रकट हुए। अब इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं। संजीवनीपुर में वह दिन यादगार बन गया था जब राजा ने द्रोणागिरी से लौटकर हनुमान जी की भस्म अपने पुत्रों को दी थी। वह भस्म केवल राख नहीं थी, वह उनके अहंकार, उनके भय, उनके अवसाद की राख थी। और उस राख में से एक नया जीवन जन्मा था। किंतु समय का चक्र चलता है। वही तीनों राजकुमार अब युवा हो चुके थे। बड़ा राजकुमार तर्कशोक, जो अब हनुमत दास कहलाता था,
वह इतना ज्ञानी हो गया था कि दूर दूर से लोग उससे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। मंझला राजकुमार अभयदास इतना साहसी हो गया था कि उसने राज्य की सीमाओं पर कई आक्रमणों को अकेले ही विफल कर दिया था। और छोटा राजकुमार विनयदास इतना विनम्र और दयालु हो गया था कि प्रजा उसे भगवान का अवतार मानने लगी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। राज्य सुखी और समृद्ध था। हनुमान जी के मंदिर में हमेशा घंटे बजते थे, हमेशा भजन होते थे। राजा वैद्यराज अब वृद्ध हो चुके थे, पर उनकी आंखों में वही चमक थी, वही भक्ति थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले हनुमान जी का स्मरण करते, फिर राज्य के कामकाज में लग जाते। एक दिन की बात है, राजा वैद्यराज अपने कक्ष में बैठे थे। बाहर वर्षा हो रही थी। वर्षा की बूंदों की आवाज सुनते हुए वह ध्यान में लीन थे। तभी उनके पास एक वृद्ध संत आए। संत के वस्त्र फटे हुए थे, शरीर पर केवल एक लंगोटी थी और हाथ में एक दंड था। उनके चेहरे पर अपूर्व तेज था। राजा ने तुरंत उनका स्वागत किया और उनके चरण छुए। संत ने आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, मैं सुनकर आया हूं कि तुम्हारे राज्य में हनुमान जी की विशेष कृपा है। क्या यह सत्य है? राजा ने कहा, हे महात्मा, यह सत्य ही नहीं, यह एक अनुभूति है। हनुमान जी ने मुझे और मेरे पुत्रों को जीवन दान दिया है। उनकी कृपा से ही यह राज्य सुखी है। संत ने कहा, तो क्या तुम्हें कभी कोई संकट नहीं आता? क्या तुम्हारे राज्य में कभी कोई रोगी नहीं होता? क्या तुम्हारे पुत्र सदा सुखी हैं? राजा ने कहा, हे महात्मा, संकट तो आते हैं, रोग भी होते हैं, दुख भी होता है, पर अब हम जानते हैं कि इन सब का एक ही समाधान है, हनुमान जी का नाम। जैसे ही कोई संकट आता है, हम उनका स्मरण करते हैं और संकट दूर हो जाता है। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने सच कहा, पर क्या तुम जानते हो कि असली संकट वह नहीं है जो बाहर से आता है? असली संकट तो वह है जो भीतर से उठता है। और असली संकट मोचन वह नहीं है जो केवल बाहरी संकटों को हरता है, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटाता है। यह कहते हुए संत वहां से चले गए। राजा उनके वचनों में गहरे उतर गए। उन्होंने सोचा, यह संत कौन थे? इन्होंने मुझे क्या समझाने की कोशिश की? उस रात राजा को नींद नहीं आई। वह सोचते रहे, असली संकट क्या है? क्या मेरे पुत्र सच में सुखी हैं? क्या उनके मन में कहीं कोई अंधकार तो नहीं बचा? क्या उन्होंने अपने पुराने रोगों को सच में जीत लिया है या केवल उन्हें दबा दिया है? अगले दिन राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और उनसे उनकी मनःस्थिति के बारे में पूछा। पहले बड़े राजकुमार हनुमत दास से पूछा, बेटा, तुम आजकल बहुत ज्ञान की बातें करते हो, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, पर क्या तुम सच में शांत हो? क्या तुम्हारे मन में कभी पुरानी उदासी लौटकर नहीं आती? हनुमत दास ने कहा, पिताजी, मैं ज्ञानी हूं, मैंने सब कुछ समझ लिया है, मुझे कोई उदासी नहीं होती, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूं। पर राजा की आंखों ने देखा कि बड़े राजकुमार की आंखों में एक गहरी पीड़ा छिपी थी, जिसे वह शब्दों के जाल में ढकने की कोशिश कर रहा था। फिर राजा ने मंझले राजकुमार अभयदास से पूछा, बेटा, तुम बहुत साहसी हो गए हो, तुमने कई युद्ध जीते हैं, पर क्या तुम सच में निडर हो? क्या तुम्हारे मन में कहीं कोई डर नहीं बचा? अभयदास ने कहा, पिताजी, मैं अभय हूं, मुझे किसी का डर नहीं, मैंने अपने सारे भय जीत लिए हैं। पर राजा ने देखा कि उसकी बातों में एक कृत्रिमता थी, एक दिखावा था। उसका साहस बाहरी था, भीतरी नहीं। फिर राजा ने छोटे राजकुमार विनयदास से पूछा, बेटा, तुम बहुत विनम्र हो गए हो, सब तुमसे प्रेम करते हैं, पर क्या तुम सच में अहंकार से मुक्त हो? क्या तुम्हारे मन में कहीं यह भाव नहीं आता कि मैं सबसे विनम्र हूं? विनयदास चुप रहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी चुप्पी ने राजा को और भी गहरे सोचने पर मजबूर कर दिया। उस रात राजा ने फिर से हनुमान जी का स्मरण किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे संकट मोचन, मुझे ज्ञान दीजिए। मैं देख रहा हूं कि मेरे पुत्रों के रोग पूरी तरह नहीं गए हैं, वह केवल दब गए हैं। उनका अहंकार, उनका भय, उनका अवसाद, सब किसी न किसी रूप में जीवित है। उन्हें असली मुक्ति दीजिए, उनके भीतर के अंधकार को मिटाइए। राजा की प्रार्थना सुनकर हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने सच देखा, तुम्हारे पुत्रों के रोग पूरी तरह नहीं गए हैं,
वह केवल दब गए हैं। तर्क शोक का ज्ञान उसके तर्कों का ही दूसरा रूप है। अभय दास का साहस उसके भय का ही प्रतिरूप है और विनय दास की विनम्रता उसके अहंकार का ही उल्टा पक्ष है। वह अभी भी अपने पुराने रोगों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं। राजा ने कहा, हे प्रभु, फिर क्या होगा? उनका कल्याण कैसे होगा? हनुमान जी ने कहा, राजन, तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं उनका मार्गदर्शन करूंगा। अब तुम्हारा काम पूरा हुआ, तुम अब विश्राम करो। यह कहते हुए हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन राजा वैद्यराज ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटों, अब मैं इस राज्य को छोड़कर वन जाना चाहता हूं। मैंने अपना जीवन संसार में बिता दिया। अब अंतिम समय में मैं भगवत भजन में लीन रहना चाहता हूं। तुम लोग इस राज्य को संभालो और याद रखना, हनुमान जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तीनों पुत्रों ने पिता के चरण पकड़ लिए और कहा, पिताजी, हमें मत छोड़िए, हम अब भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। राजा ने कहा, बेटों, अब तुम सब कुछ जानते हो, अब केवल अनुभव की आवश्यकता है और वह अनुभव तुम्हें स्वयं करना होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि हनुमान जी तुम्हारा मार्गदर्शन करें। यह कहते हुए राजा ने अपने पुत्रों को गले लगाया और राजमहल से विदा हो गए। वह द्रोणागिरी की ओर चले गए, जहां उन्होंने एक कुटिया बनाई और हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए। राजा के जाने के बाद तीनों राजकुमारों पर एक गहरी शांति छा गई, पर साथ ही एक अपनापन भी। वह समझ गए थे कि अब उन्हें स्वयं ही अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। कुछ समय तक तो सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे पुराने रोग फिर से उभरने लगे। बड़े राजकुमार हनुमत दास को लगने लगा कि उसका ज्ञान अधूरा है। वह जितना पढ़ता उतना ही अज्ञानी महसूस करता। वह सोचता, मैंने इतना कुछ जान लिया, पर फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। फिर इस ज्ञान का क्या लाभ? उसका मन फिर से उदासी में डूबने लगा। मंझले राजकुमार अभय दास को लगने लगा कि उसका साहस केवल बाहरी परिस्थितियों में ही काम करता है। रात में जब वह अकेला होता तो उसे फिर से डर सताने लगता। उसे डर लगता कि कहीं उसके राज्य पर कोई आक्रमण न कर दे, कहीं उसके भाई उससे ईर्ष्या न करने लगे। उसका भय फिर से लौट आया था। छोटे राजकुमार विनय दास को लगने लगा कि उसकी विनम्रता के पीछे भी एक अहंकार छिपा है। वह सोचता, मैं सबसे विनम्र हूं, लोग मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। यही सोचना उसके अहंकार को और बढ़ा रहा था। तीनों भाई फिर से दुखी हो गए। उन्हें लगा कि वह पिता के बिना असहाय है। उन्होंने हनुमान जी को पुकारा, हे संकट मोचन, हमें बचाओ, हम फिर से अपने पुराने रोगों में फंस गए हैं। उनकी पुकार सुनकर एक दिन एक चमत्कार हुआ। एक साधु उनके द्वार पर आए। वह कोई और नहीं, वही वृद्ध संत थे जो कभी राजा वैद्यराज के पास आए थे। संत ने तीनों राजकुमारों को देखा और कहा, क्यों उदास हो बेटों? तीनों राजकुमारों ने उन संत के चरण छुए और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे महात्मा, हम अपने रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, पर हर बार हम असफल हो जाते हैं। हम हनुमान जी का नाम जपते हैं, पर हमारे रोग नहीं जाते। संत ने कहा, बेटों, हनुमान जी का नाम तो सबसे बड़ी औषधि है, पर जैसे कोई औषधि बिना विधि के नहीं खाई जाती, वैसे ही नाम स्मरण भी बिना सही विधि के नहीं किया जाता। तुम लोग नाम तो जपते हो, पर अपने रोगों को छोड़ना नहीं चाहते। तुम अपने रोगों से चिपके हुए हो। तीनों राजकुमार चौंक गए। उन्होंने कहा, हम अपने रोगों से चिपके हैं? हम तो उनसे मुक्त होना चाहते हैं। संत ने कहा, नहीं बेटों, तुम मुक्त नहीं होना चाहते। तुम तो केवल रोग के लक्षणों से मुक्त होना चाहते हो, रोग से नहीं। देखो बड़े राजकुमार, तुम कहते हो कि तुम उदासी से मुक्त होना चाहते हो, पर तुम अपने ज्ञान पर इतना गर्व करते हो कि उस ज्ञान के कारण तुम और भी गहरे अवसाद में चले जाते हो। तुम अपने ज्ञान को ही अपना सब कुछ मान बैठे हो। यही तुम्हारा रोग है। फिर उन्होंने मंझले राजकुमार से कहा, और तुम कहते हो कि तुम भय से मुक्त होना चाहते हो, पर तुम अपने साहस पर इतना गर्व करते हो कि हर समय यह सोचते रहते हो कि कहीं मेरा साहस कम न हो जाए। यही तुम्हारा भय है। फिर उन्होंने छोटे राजकुमार से कहा, और तुम कहते हो कि तुम अहंकार से मुक्त होना चाहते हो, पर तुम अपनी विनम्रता पर इतना गर्व करते हो कि हर समय यह सोचते रहते हो कि मैं सबसे विनम्र हूं। यही तुम्हारा अहंकार है। तीनों राजकुमार समझ गए।
उन्होंने कहा, हे महात्मा, तुमने हमारी आंखें खोल दी, अब हम क्या करें? संत ने कहा, बेटों, अब तुम अपने इन रोगों को पहचान चुके हो, यही सबसे बड़ा कदम है। अब तुम अपने रोगों को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दो। उनसे यह मत कहो कि मुझे इस रोग से मुक्त कर दो, बल्कि यह कहो कि हे प्रभु, मैं अपने इस रोग के साथ आपके चरणों में आया हूं, आप जैसा चाहें वैसा करें। यह सुनकर तीनों राजकुमारों की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, हम अपने सारे रोगों, सारे दुखों, सारे अहंकार, सारे भय, सारे अवसाद को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप जैसा चाहें वैसा करें। अब हम कुछ नहीं चाहते, केवल आपकी शरण चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने यह प्रार्थना की, उनके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उन्हें लगा जैसे उनके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उनके मन में अपूर्व शांति का अनुभव हुआ। उनकी आंखें खुलीं तो सामने वह संत नहीं थे, बल्कि स्वयं हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, वत्सों, आज तुमने सच्ची शरणागति सीखी। जब तक तुम अपने रोगों को अपने बल से दूर करना चाहते थे, तब तक वह दूर नहीं हुए, पर जैसे ही तुमने उन्हें मेरे चरणों में समर्पित कर दिया, वह अपने आप दूर हो गए। यही है मेरी कृपा का रहस्य। तीनों राजकुमारों ने हनुमान जी के चरण छुए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर यह आंसू अब दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। हनुमान जी ने कहा, जाओ वत्सों, अब तुम सच में निरोग हो गए हो। अब तुम्हारा कोई रोग नहीं रहा। पर याद रखना, यह शरीर तो नश्वर है। इस पर कभी कोई रोग आ सकता है, कभी दुख आ सकता है। पर अब तुम जान गए हो कि सच्चा स्वास्थ्य शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। और आत्मा तो कभी बीमार नहीं होती। वह तो सदा स्वस्थ है, सदा शुद्ध है, सदा आनंदित है। तुम बस उसी आत्मा में स्थित रहो, और जब कभी लगे कि तुम भटक गए हो, तो तुरंत मेरा स्मरण कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह कहते हुए हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तीनों राजकुमारों के जीवन में अब एक नई सुबह आई। वह अब सच में मुक्त थे। बड़ा राजकुमार अब ज्ञान का दिखावा नहीं करता था। वह सादगी से रहता था, और जो भी उसके पास आता उसे सच्चा ज्ञान देता। मंझला राजकुमार अब साहस का प्रदर्शन नहीं करता था। वह निडर था, पर उसका निडरपन अब शांत और गंभीर था। छोटा राजकुमार अब विनम्रता का अभिनय नहीं करता था। वह सच में विनम्र था, क्योंकि अब उसे अपनी विनम्रता का भी अहंकार नहीं था। तीनों भाइयों ने मिलकर राज्य को और भी समृद्ध बनाया। उन्होंने हर जगह हनुमान जी के मंदिर बनवाए और हर मंदिर में यही संदेश लिखवाया, समर्पण ही सबसे बड़ी औषधि है, हनुमान ही सबसे बड़े वैद्य हैं। समय बीतता गया। तीनों राजकुमार अब वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने राज्य को अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम ले लिया। वह द्रोणागिरी की तलहटी में, जहां उनके पिता की कुटिया थी, वहीं रहने लगे। वह प्रतिदिन हनुमान जी का ध्यान करते, उनकी महिमा का गान करते। एक दिन जब तीनों भाई ध्यान में लीन थे, उन्हें एक तेज ज्योति दिखाई दी। उस ज्योति में से हनुमान जी प्रकट हुए। उनके साथ राजा वैद्यराज भी थे। राजा वैद्यराज अब दिव्य रूप में थे। उनके शरीर से तेज निकल रहा था। तीनों भाइयों ने पिता और हनुमान जी के चरण छुए। राजा वैद्यराज ने कहा, बेटों, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुमने मेरे सपने को साकार किया। तुमने सच्चे अर्थों में संजीवनीपुर को हनुमतपुर बना दिया। हनुमान जी ने कहा, वत्सों, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। तुम इस शरीर को त्यागने वाले हो, पर तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तीनों भाइयों ने हनुमान जी और अपने पिता को प्रणाम किया और अपने नेत्र बंद कर लिए। उनके मुख पर अपूर्व शांति थी। धीरे धीरे उनके प्राण उनके शरीर से निकल गए और उनकी आत्माएं उस परम धाम में विलीन हो गईं। उस दिन के बाद से द्रोणागिरी की तलहटी में वह कुटिया एक तीर्थ स्थल बन गई। लोग दूर दूर से वहां आते हनुमान जी का स्मरण करते और अपने जीवन के संकटों से मुक्त होते। कहा जाता है कि आज भी जब कोई सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारता है, तो वह किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं और उसके सारे संकट हर लेते हैं। उस दिन के बाद से द्रोणागिरी की तलहटी में वह कुटिया एक तीर्थ स्थल बन गई।
लोग दूर दूर से वहां आते, हनुमान जी का स्मरण करते और अपने जीवन के संकटों से मुक्त होते। कहा जाता है कि आज भी जब कोई सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारता है तो वह किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं और उसके सारे संकट हर लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं, यह कुटिया केवल एक स्थान नहीं है, यह एक चेतना है, एक स्पंदन है जो आज भी उस पर्वत की गुफाओं में, उस नदी की लहरों में, उस हवा की सरसराहट में जीवित है। जो भी सच्चे हृदय से वहां जाता है उसे वहां एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, मानो कोई उसके कानों में कह रहा हो, मत डर, मैं यहां हूं। समय का चक्र घूमता रहा, सदियां बीत गईं। संजीवनीपुर का नाम कोई अब नहीं जानता, हनुमतपुर भी इतिहास के पन्नों में खो गया, पर वह कुटिया आज भी है। वहां का हर पत्थर, हर कंकर आज भी हनुमान जी के नाम का जाप करता है। एक दिन की बात है, उस कुटिया के पास एक अंधा भिखारी बैठा था। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, पर उसके हृदय में अपार श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन वहां आता, कुटिया के बाहर बैठ जाता और हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसकी आवाज कर्कश थी, पर उसमें एक गहरी पीड़ा थी, एक गहरी पुकार थी। वह गाता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूं लोक उजागर। लोग उसे देखकर हंसते, कोई उसे 2 पैसे दे देता, कोई रोटी का टुकड़ा, पर उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए था। उसे तो केवल हनुमान जी चाहिए थे। वह दिन रात यही मांगता, हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन करा दो। मैं आपका रूप नहीं देख सकता, पर अपने हृदय में आपको महसूस करना चाहता हूं। एक दिन वह भिखारी कुटिया के बाहर बैठा हनुमान चालीसा गा रहा था। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। साधु के वस्त्र मैले थे, शरीर पर भस्म लगी थी और हाथ में एक लकड़ी थी। वह भिखारी के पास आकर बैठ गए। साधु ने कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हें क्या चाहिए? भिखारी ने कहा, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल हनुमान जी के दर्शन चाहिए। मैं अंधा हूं, उन्हें देख नहीं सकता, पर अपने हृदय में उन्हें महसूस करना चाहता हूं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने भिखारी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू उन्हें पहले ही महसूस कर रहा है। जब तू हनुमान चालीसा गाता है तो वह तेरे हर शब्द में बसते हैं। तू उन्हें देख नहीं सकता, पर वह तुझे देख रहे हैं। भिखारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबा, क्या आप हनुमान जी हैं? क्या आप मुझे दर्शन देने आए हैं? साधु ने कहा, बेटा, मैं तो केवल एक साधु हूं। हनुमान तो उस परम चेतना में है, पर हां, वह तुझसे बहुत प्रसन्न है। तेरी भक्ति ने उन्हें बांध लिया है। यह कहते हुए साधु वहां से चले गए। उस रात भिखारी को सपना आया। उसने देखा कि एक विशालकाय वानर रूपी देवता उसके सामने खड़े हैं। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उनके मुख पर अपार करुणा थी। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। मैं तुझे दर्शन देने आया हूं। तू अंधा है, पर तेरा हृदय देखता है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू इस जन्म में तो नहीं, पर अगले जन्म में बड़ा ज्ञानी होगा। तेरा नाम संसार में फैलेगा। भिखारी ने पूछा, हे प्रभु, मेरा क्या नाम होगा? हनुमान जी ने कहा, तेरा नाम होगा सूरदास। तू अंधा होते हुए भी सबसे सूरखा वीर होगा। तू भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करेगा और संसार तुझे जन्म जन्मांतर याद रखेगा। यह कहते हुए हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन भिखारी ने उसी कुटिया में अपने प्राण त्याग दिए। उसके मुख पर अपूर्व शांति थी। कहते हैं, उसी क्षण वहां एक दिव्य प्रकाश हुआ और भिखारी की आत्मा हनुमान जी के साथ उस परम धाम को चली गई। वर्षों बाद उसी स्थान पर एक महान संत ने जन्म लिया। उनका नाम था सूरदास। वह जन्म से अंधे थे, पर उनकी वाणी में अपार शक्ति थी। उन्होंने भगवान कृष्ण की असंख्य रचनाएं की और उनकी कीर्ति 7 समुंदर पार फैल गई। लोग कहते थे कि सूरदास कोई साधारण संत नहीं थे, वह स्वयं हनुमान जी के आशीर्वाद से धन्य थे। एक बार सूरदास जी उसी द्रोणागिरी की यात्रा पर निकले। वह उस कुटिया में पहुंचे जहां उन्होंने पिछले जन्म में अंतिम सांस ली थी। हालांकि वह अंधे थे, पर उन्हें वहां की हर चीज का एहसास था। उन्होंने कहा, यह वही पवित्र स्थान है जहां मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए थे। यह वही पावन धरा है जहां मेरी आत्मा को
मुक्ति मिली थी। उन्होंने वहां एक भव्य मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। कहते हैं, जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो कई बार ऐसे चमत्कार हुए कि लोग दंग रह गए। कई बार ऐसा हुआ कि रात में कोई विशालकाय आकृति आती और पत्थर खुद उठकर अपने स्थान पर लग जाते। लोग कहते थे कि स्वयं हनुमान जी रात में आकर मंदिर का निर्माण करते हैं। मंदिर बनकर तैयार हुआ। उसमें हनुमान जी की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई। वह मूर्ति ऐसी थी मानो जीवित हो। उसकी आंखों में करुणा थी, मुख पर मुस्कान थी और हाथ में गदा ऐसी जैसे किसी भी क्षण राक्षसों का संहार करने के लिए उठ सकती है। सूरदास जी ने उस मंदिर में कई दिनों तक भजन कीर्तन किया। उन्होंने हनुमान जी पर अनेक पद रचे जो आज भी उस मंदिर में गाए जाते हैं। उनका एक प्रसिद्ध पद है, बजरंगबली तेरे नाम से हर संकट मिट जाता है। जो मन से तुझको ध्यावे उसका दुखड़ा मिट जाता है। एक दिन सूरदास जी मंदिर में ध्यान लगाए बैठे थे। तभी उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि हनुमान जी की मूर्ति में से एक तेज ज्योति निकल रही है। वह ज्योति धीरे धीरे बढ़ती गई और उससे एक आकृति बनी। वह आकृति कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी ने कहा, सूरदास, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। तुमने अपने पिछले जन्म की भक्ति से इस जन्म में अपार कीर्ति पाई है। तुमने मेरे इस मंदिर का निर्माण कराया जो युगों युगों तक मेरे भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम मेरे परम धाम में मेरे साथ सदा निवास करोगे। यह कहते हुए हनुमान जी ने सूरदास को अपने गले लगा लिया। उसी क्षण सूरदास जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनकी आत्मा उस तेज ज्योति में विलीन हो गई और हनुमान जी के साथ उस परम धाम को चली गई। तब से वह मंदिर सूरदास हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि आज भी जो भी सच्चे मन से वहां जाता है, हनुमान जी उसके सारे संकट हर लेते हैं। विशेषकर जो लोग आंखों के रोग से पीड़ित होते हैं, वह वहां आकर हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और कई लोगों की आंखें ठीक हो जाती हैं। समय और बीता। अब हम आधुनिक युग में आते हैं। इसी द्रोणागिरी की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल के पास बस 1 बीघा जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। उसकी पत्नी का नाम था राधा। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। गोपाल बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता, फिर खेत पर जाता। उसके पास धन नहीं था, पर उसके पास अपार विश्वास था। वह हमेशा कहता, हनुमान जी मेरे साथ हैं, मुझे किसी बात का डर नहीं। 1 वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। चारों ओर अकाल छा गया। गोपाल की फसल सूख गई। उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा। वह और उसका परिवार भूख से तड़पने लगे। राधा रोती, बच्चे भूखे सो जाते, पर गोपाल का धैर्य नहीं टूटा। वह प्रतिदिन हनुमान मंदिर जाता और प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों को भूखा मत देखूं। एक दिन वह मंदिर में बैठा ध्यान लगा रहा था। तभी उसे नींद आ गई। सपने में उसने देखा कि एक वानर रूपी देवता उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा, गोपाल, तूने मुझे पुकारा, मैं आ गया। तू कल सुबह अपने खेत पर जाना। वहां तुझे एक कुआं मिलेगा। उस कुएं का पानी कभी नहीं सूखेगा। उसी पानी से तू खेती करना। गोपाल की नींद खुली। उसने सोचा, यह स्वप्न था या सत्य, पर उसने हनुमान जी पर विश्वास किया। अगली सुबह वह अपने खेत पर गया। उसने देखा कि उसके खेत के एक कोने में जमीन धसी हुई है। उसने वहां खोदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में वहां से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। गोपाल ने हनुमान जी को धन्यवाद दिया। उसने उसी पानी से खेती की। उस वर्ष जहां चारों ओर अकाल पड़ा, वहीं गोपाल के खेत में लहलहाती फसल देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। गोपाल ने अपनी फसल से न केवल अपना पेट भरा, बल्कि पूरे गांव के भूखों को भी खाना खिलाया। गांव वालों ने पूछा, गोपाल, यह कैसे हुआ? गोपाल ने कहा, यह हनुमान जी की कृपा है। उन्होंने मुझे यह कुआं दिया है। तब से उस कुएं का नाम हनुमान कूप पड़ गया। कहते हैं कि आज भी उस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता और जो भी उसका पानी पीता है उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। एक और कथा है उसी गांव की। वहां एक युवक रहता था, नाम था हरिश्चंद्र।
वह बड़ा विद्वान था। उसने अनेक डिग्रियां ली थीं, बड़े बड़े शहरों में नौकरी की थी, पर उसे कहीं शांति नहीं मिली। वह हमेशा उदास रहता, हमेशा किसी न किसी बात से असंतुष्ट। उसकी पत्नी उसे समझाती, पर वह नहीं मानता। एक दिन वह अपने गांव लौटा। उसने देखा कि उसके गांव के लोग कितने सुखी हैं। उनके पास धन नहीं था, पर उनके चेहरे पर संतोष था। उसने एक बूढ़े किसान से पूछा, चाचा, आप इतने सुखी कैसे रहते हैं? आपके पास तो कुछ नहीं है। बूढ़े किसान ने कहा, बेटा, हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास हनुमान जी हैं। वह हमारे सारे दुख हर लेते हैं। हमें किसी बात की चिंता नहीं। हरिश्चंद्र को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये अनपढ़ किसान क्या जानते हैं? पर फिर भी उसने हनुमान मंदिर जाने का निश्चय किया। वह मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक साधु बैठे भजन गा रहे थे। वह गा रहे थे, मन में विश्वास रख, हनुमान तेरे संग हैं। हर संकट से उबारने को यह वीर प्रबल रंग है। हरिश्चंद्र ने उन साधु से पूछा, बाबा, मुझे शांति कैसे मिलेगी? मैं बहुत दुखी हूं। साधु ने कहा, बेटा, तू अपने दुखों से चिपका है। तू उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। एक बार हनुमान जी के चरणों में बैठकर अपने सारे दुख उन्हें समर्पित कर दे, फिर देख कैसे तेरा जीवन बदल जाता है। हरिश्चंद्र ने वैसा ही किया। वह मंदिर में बैठ गया। उसने हनुमान जी की मूर्ति के सामने अपने सारे दुख रख दिए। उसने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत थक गया हूं। मुझे शांति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे अपनी शरण में ले लो। जैसे ही उसने यह प्रार्थना की, उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर यह आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे। उस दिन के बाद से हरिश्चंद्र बदल गया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव में ही रहने लगा। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह प्रतिदिन हनुमान मंदिर जाता, भजन गाता और लोगों को हनुमान जी की महिमा बताता। धीरे धीरे उसका नाम भी एक संत के रूप में फैलने लगा। एक बार गांव में एक भयंकर बीमारी फैली। लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। कोई वैद्य, कोई डॉक्टर उस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था। हरिश्चंद्र ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, चलो हनुमान मंदिर चलते हैं, वहीं हमारी रक्षा है। सब लोग मंदिर में एकत्र हुए। उन्होंने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि पूरा गांव गूंज रहा था। जैसे ही उन्होंने पाठ समाप्त किया, एक चमत्कार हुआ। मंदिर के गुंबद से एक तेज ज्योति निकली और पूरे गांव में फैल गई। उस ज्योति के स्पर्श से जितने भी रोगी थे, वह सब ठीक हो गए। उनके शरीर से बीमारी जाती रही। लोगों ने हनुमान जी की जय जयकार की। हरिश्चंद्र ने कहा, देखा, हनुमान जी ने हमें नहीं छोड़ा। वह हमेशा हमारे साथ हैं। बस हमें उन्हें पुकारने की आवश्यकता है। इस प्रकार युगों युगों से अनगिनत कथाएं हैं हनुमान जी की कृपा की। कोई अंधा था, उसने दर्शन पाए। कोई भूखा था, उसका पेट भरा। कोई रोगी था, वह स्वस्थ हुआ। कोई दुखी था, उसे शांति मिली। कोई भयभीत था, वह निडर हो गया। कोई अहंकारी था, वह विनम्र हो गया। हनुमान जी की कृपा का कोई अंत नहीं। वह तो सदा बरसती रहती है, जैसे आकाश से वर्षा बरसती है। बस जरूरत है अपने हृदय की धरती को उपजाऊ बनाने की, उसमें श्रद्धा रूपी बीज बोने की और विश्वास रूपी पानी से सींचने की। फिर देखिए कैसे वह बीज अंकुरित होता है और एक दिन विशाल वृक्ष बनकर फलता फूलता है। आज भी यदि आप द्रोणागिरी की तलहटी में जाएं, तो वह कुटिया आपको मिलेगी। वह कुटिया अब एक भव्य मंदिर में बदल चुकी है। उस मंदिर का नाम है संकट मोचन हनुमान मंदिर। दूर दूर से लोग वहां आते हैं। कोई नौकरी के लिए, कोई व्यापार के लिए, कोई बीमारी से मुक्ति के लिए, कोई संतान प्राप्ति के लिए। सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि रात में जब मंदिर बंद हो जाता है तो एक अद्भुत घटना घटती है। मंदिर के भीतर से हनुमान चालीसा की आवाज आती है। कोई अदृश्य शक्ति उसका पाठ करती है। लोग कहते हैं कि स्वयं हनुमान जी रात में आकर अपने मंदिर में भजन कीर्तन करते हैं। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी वहां आया। उसने यह कथा सुनी तो हंसते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता।
उसने रात में मंदिर के भीतर रुकने का निश्चय किया ताकि वह इस रहस्य का पता लगा सके। वह रात में मंदिर के भीतर छिपकर बैठ गया। आधी रात बीती, तभी उसने देखा कि मंदिर के गर्भगृह से एक तेज ज्योति निकली। उस ज्योति में से एक वानर रूपी देवता प्रकट हुए। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने मंदिर में आकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि अंग्रेज अधिकारी भाव विभोर हो गया। उसने अपनी आंखों से यह चमत्कार देखा। वह डर गया, पर साथ ही उसके हृदय में अपार श्रद्धा जाग उठी। अगले दिन उसने मंदिर में आकर सबसे क्षमा मांगी और कहा, मैंने जो कहा वह गलत था। हनुमान जी सच में हैं। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा। उसने मंदिर के लिए बहुत सा धन दान किया और वहां एक बड़ा धर्मशाला बनवाया। उस धर्मशाला में आज भी तीर्थयात्री ठहरते हैं और हनुमान जी का स्मरण करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, यह कथा क्या कहती है? यह कहती है कि हनुमान जी न केवल प्राचीन काल के देवता हैं, वह आज भी उतने ही जीवित हैं, उतने ही सशक्त हैं, उतने ही करुणामय हैं। वह कालातीत हैं, वह सर्वव्यापी हैं। वह हर उस हृदय में बसते हैं जो उन्हें पुकारता है। चाहे आप राजा हो या रंक, चाहे आप विद्वान हो या मूर्ख, चाहे आप धनी हो या निर्धन, चाहे आप बलशाली हो या दुर्बल, हनुमान जी सबके लिए समान रूप से सुलभ हैं। बस एक शर्त है, सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास, सच्चा प्रेम। आज के इस आधुनिक युग में जब विज्ञान ने हर क्षेत्र में अद्भुत प्रगति कर ली है, जब हम चांद पर पहुंच गए हैं, जब हमने रोगों की अनगिनत दवाएं खोज ली हैं, फिर भी मनुष्य के मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित हैं। आज भी मनुष्य दुखी है, आज भी वह भयभीत है, आज भी वह अकेला है, आज भी वह अहंकार से ग्रसित है। विज्ञान ने उसे सुख सुविधाएं दी पर शांति नहीं दी। विज्ञान ने उसे दवाएं दी पर स्वास्थ्य नहीं दिया। विज्ञान ने उसे ज्ञान दिया पर संतोष नहीं दिया। इसीलिए आज भी हनुमान जी की उतनी ही आवश्यकता है जितनी प्राचीन काल में थी। आज भी जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अंधकार महसूस करता है तो वह हनुमान जी के नाम में प्रकाश ढूंढता है। आज भी जब कोई भय से ग्रसित होता है तो वह हनुमान चालीसा का सहारा लेता है। आज भी जब कोई असाध्य रोग से पीड़ित होता है तो वह हनुमान जी की शरण में जाता है। और हनुमान जी कभी निराश नहीं करते, वह दौड़े चले आते हैं, कभी किसी संत के रूप में, कभी किसी साधु के रूप में, कभी किसी वृद्ध के रूप में, कभी किसी बालक के रूप में, कभी किसी पशु के रूप में, कभी किसी पक्षी के रूप में। वह किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। यही है हनुमान जी की महिमा, यही है संकट मोचन की कथा। ये कथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक संसार में संकट रहेंगे तब तक संकट मोचन भी रहेंगे, और जब तक संकट मोचन रहेंगे तब तक उनकी कथा भी चलती रहेगी। इसलिए प्रिय श्रोताओं, जब भी जीवन में कोई संकट आए, कोई रोग सताए, कोई दुख परेशान करे तो घबराना नहीं। बस एक बार हनुमान जी को सच्चे मन से पुकारना, उनका नाम लेना, उनकी महिमा का गान करना और देखना कैसे वह संकट मोचन आपके जीवन में प्रकट होते हैं, आपके सारे दुख हर लेते हैं, आपके सारे रोग मिटा देते हैं, आपको अभय, आनंद और शांति प्रदान करते हैं। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। जय है अजय हनुमान। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यही है हनुमान जी की महिमा, यही है उनकी कृपा, यही है उनका आशीर्वाद। और अब इस कथा के अंत में मैं आप सबसे यही कहूंगा कि इस कथा को केवल सुनकर मत रह जाइए, इसे अपने जीवन में उतारिए। हनुमान जी को अपने हृदय में बसाइए, उनका नाम जपिए, उनकी महिमा का गान कीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है,
कैसे आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं, कैसे आपको अपार शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। सीताराम, सीताराम जी, सीताराम। जय संकट मोचन हनुमान, जय महावीर, जय बजरंग बली। है